ओके ओके डियर स्टूडेंट। ओके सो जेएससी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द पावर प्लांट। ओके, जेट इंजन। ओके, in jet engine, so you can say it is most important topic because 1 2 question are directly asked. Okay, so based on, अगर मैं बात करूंगा जेट इंजन की, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा था जेट इंजन किस पे वर्क करता है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, न्यूटन के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पे क्या करता है, वर्क करता है। बेसिकली सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ न्यूटन क्या है? ओके, देखो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ क्या होता है। अगर मैं बात करूं F इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। ओके, तो सेकेंड लॉ बेसिकली, थर्ड लॉ क्या है, फोर्स क्या आता है, फोर्स जनरेशन की बात करता है। ओके, या कह लो एक रिएक्शन या क्या एक अपोजिट रिएक्शन की बात करता है। ओके, तो सेकेंड लॉ बेसिकली क्या करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मोमेंटम, ये बेसिकली क्या होता है, डिनोट करता है। और थर्ड लॉ बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी एक्शन लगा रहे हो उसको क्या हो रहा है, अपोजिट रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो फोर्स जनरेट होता है, अब जितना एक्शन दे रहे हो उसको रिएक्शन दे रहा है, तो जेट इंजन इसी पर वर्क करता है। ओके, जेट इंजन जैसे सपोज आप अगर वर्क क्या करते हो, कोई भी, ठीक है, जेट को या मिसाइल को क्या करते हो, फ्लो कराते हो, ठीक है, तो उतना रिएक्शन देता है आपको, क्या आपको क्या देगा रिएक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ देगा तो उतने रिएक्शन आपको मिलेगा ऊपर की तरफ, तो उसके जो हेल्प होता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के लिए क्या करता है वो उतना ही रिएक्शन मिलता है, तो क्या करता है वो, ठीक है, वो फ्लाइट कर जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, न्यूटन थर्ड और न्यूटन सेकंड लॉ दोनों, उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जेट इंजन, ठीक है, किस नियम पे बेस है या किस न्यूटन के नियम पे बेस है, आप बोलोगे थर्ड और सेकंड, सेकंड और थर्ड। ओके, अगर जेट इंजन की बात करूंगा, इसके टाइप ऑफ कैटेगरी की बात करता हूं, तो इसमें देखो दो तरीके से बांटा गया है। किसको तरीके से? दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहला एटमॉस्फेरिक जेट इंजन, पहला क्या आपका एटमॉस्फेरिक जेट इंजन, या कह लो एयर ब्रीथिंग इंजन। ओके, एयर ब्रीथिंग इंजन, यानी उसे फ्लाइट करते वक्त हमें क्या होना है कि एटमॉस्फेरिक एयर की जरूरत पड़ेगी। ओके, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहा हूं तो वहां पर O2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्या होगी, कौन से गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी, O2 की, किसमें होगी, एटमॉस्फेरिक जेट इंजन में। ठीक है, या आपसे एटमॉस्फेरिक क्वेश्चन नहीं दिया होगा, किससे दिया होगा, एयर ब्रीथिंग इंजन दिया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक जेट इंजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक जेट इंजन की बात हो रही है। तो ये आपके क्या होंगे, कौन सी गैसेस रिक्वायरमेंट होती है, O2। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल है, जैसे रैम जेट की बात करूं, टर्बो प्रोप की बात करता हूं, टर्बो जेट की बात करता हूं, पल्स जेट की बात करता हूं, या फ्लाइंग बम की बात करता हूं। ठीक है, तो ये सब हमारे कैटेगरी किस में आ गए, आपसे ऑप्शन दे देगा टर्बो जेट किस कैटेगरी में आता है, या तो ऑप्शन दे देगा आपसे एटमॉस्फेरिक जेट इंजन। ठीक है, चार ऑप्शन दे देंगे, इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको तीन ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक ऑप्शन आपसे दूसरे क्वेश्चन देगा, तो आपको बताना कौन सा नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें क्या होने, जितने भी एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आता है। ओके, एटमॉस्फेरिक जेट इंजन या एयर ब्रीथिंग इंजन, या जिसे बोल दो O2 की रिक्वायरमेंट होती है फ्लाइट के करने वक्त। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल में पता होना चाहिए। सेम दूसरी कैटेगरी थी आपकी, ठीक है, रॉकेट इंजन की बात करूं या नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन की बात करूं। ठीक है, रॉकेट इंजन को ही हम लोग बोलते हैं नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन। ओके, रॉकेट इंजन को ही बोलते हैं नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन। वो इंडिपेंडेंट अपॉन एटमॉस्फेरिक एयर होता है। किस पे होता है, डिपेंडेंट करता है क्या, नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, जैसे लिक्विड प्रोपेलेंट, ओके, सॉलिड प्रोपेलेंट, ये रॉकेट इंजन जो बेस होंगे, ठीक है, इसके कैटेगरी में आते हैं ये। ओके, लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट, तो ये होगी नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन। ओके, तो आपसे यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे आएंगे। ठीक है, एयर ब्रीथिंग इंजन कौन से है, नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन कौन से है। ठीक है, इनके चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जैसे कुछ आपको टर्म दे दिया जाएगा, टर्म दे दिया जाएगा, टर्म सपोज दे दिया गया, कौन सा, टर्बोजेट, क्या दिया गया, टर्बोजेट, और दूसरा दे दिया गया रैम जेट। ठीक है, टर्बोजेट और रैम जेट। ठीक है,
ये क्या करते हैं, आर कंटिन्यूअस continuous in operate। तो बेसिकली जो ये आपका दो इंजन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन किस पे करता है आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यानी हीट एडिशन इसमें कैसे होता है आपका, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ओके। जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ब्रेटन साइकिल पे काम करता है। किस पे करता है, ब्रेटन साइकिल, ठीक है। ब्रेटन साइकिल पे कौन कौन सा करता है, टर्बोजेट और रैमजेट आर कंटिन्यूअस इन ऑपरेट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन या ब्रेटन साइकिल, ओके। किस पे करता है। अगर मैं वहीं दूसरी बात करता हूं पल्स जेट की, किसकी बात करता हूं, पल्स जेट की बात करता हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इज एन इंटरमिटेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं करता है, कैसा करता है, इंटरमिटेंट, ठीक है, कंबसन इंजन, ओके। ये इंटरमिटेंट कंबसन इंजन पे करता है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसका मतलब इसमें रेसिप्रोकेट होते हैं। कैसा होता है, रेसिप्रोकेट होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। पल्स से ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि इंटरमिटेंट होगा और रेसिप्रोकेटिंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इट मे बी कंपेयर टू, इट मे are on or based on ऑटो साइकिल, ठीक है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, ओके, दो क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन बनता है कि टर्बोजेट टर्बो रेम, ठीक है, किस थ्योरम से काम करता है, तो आप बोलोगे ब्रेटन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन पे होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पल्स जेट, ठीक है, ये इंटरमिटेंट कंबसन का होता है, ओके। किस पे काम करता है, क्या बोलोगे आप, ऑटो साइकिल पे। किस पे करता है, किसके अप्रोक्सीमेट होता है ये, ऑटो साइकिल के। तो ये इंपॉर्टेंट था जहां से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, जहां से रैम आपका जेट इंजन में क्वेश्चन बने हुए हैं, पल्स जेट और टर्बो जेट या टर्बो रैम से, ओके। आगे पढ़ते हैं, अलग अलग आपके जेट इंजन है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग, ओके। पहला आपका आता है रैम जेट इंजन। कौन सा होता है आपका, रैम जेट इंजन, ओके। तो अगर मैं बात करूं, सपोज अगर मैं बात करूं, मैं अगर फिगर बनाता हूं, सपोज तो ये रहा आपका, ठीक है, रैम जेट इंजन। ये 1 2 3 4 5, ओके, ये सेगमेंट है 1 2 3 4 5। ये जो सेगमेंट है आपका 1 से 2, ठीक है, सुपरसोनिक डिफ्यूजर। क्या ये सुपर सोनिक
डिफ्यूजर, ओके, सुपरसोनिक डिफ्यूजर है। उसके बाद सेगमेंट 2 to 3 आता है आपका, ठीक है, सबसोनिक डिफ्यूजर। ये क्या होता है आपका? सबसोनिक डिफ्यूजर, ओके। सोनिक, सुपरसोनिक, सोनिक और क्या सबसोनिक मैंने पढ़ा रखा था, ओके, जब मैंने नोजल पढ़ाया था। और इसके बाद आता है ये कंबसन चैम्बर। ये क्या आपका? कंबसन चैम्बर, ठीक है, ये बेटा हो जाएगा आपका कंबसन चैम्बर, ओके। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 to 4। उसके बाद आपका 4 to 5 हो जाएगा नोजल, ओके। तो ये रहा आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। जो आपका क्या है, ये मान लो कि रैम जेट है तो उसके कुछ पार्ट होंगे, कैसे वर्क होगा अभी बताएंगे कैसे वर्क होता है, ओके। मान लो आपका इंजन मूव कर रहा है, रैम जेट इंजन मूव कर रहा है एयर में, ओके। आपने फ्लाइट वगैरह देखा होगा ना, तो फ्लाइट वगैरह में जो उसके आप देखेंगे बगल में सब यही सब होते हैं, इंजन, जेट इंजन वगैरह सब होते हैं ना। तो मान लो एयर मूव कर रहा है, यहाँ से एयर ले रहा है, ये क्या कर रहा है? एयर ले रहा है। तो यहाँ पे देखोगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो क्या करेगा डिफ्यूजर? काम क्या होता है? डिफ्यूजर का काम ये होता है कि हाई काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में चेंज करना, ओके। किस में करना? प्रेशर एनर्जी में चेंज करना। इसका उल्टा नोजल होता था। नोजल क्या करता था? प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता था, ठीक है। तो यहाँ से हाई वेलोसिटी ऑफ एयर आएंगे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका ज़्यादा होगा, तो ये क्या आ जाएगा? किसमें करेगा? डिफ्यूजर में, ठीक है। डिफ्यूजर क्या करेगा? इसका प्रेशर बढ़ा देगा, इस एयर का प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। इस प्रेशर का इंक्रीज कर देगा, ये और प्रेशर इंक्रीज कर देगा, यहाँ पे आएगा तो और प्रेशर का इंक्रीज होगा। जब हाई प्रेशर इंक्रीज हो गया हमारे पास एयर हमारे का प्रेशर क्या ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? कंबसन चैम्बर में आएगा। तो कंबसन चैम्बर में क्या करेंगे हम लोग? फ्यूल सप्लाई करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे? यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करेंगे, कंबसन कराएंगे, तो क्या होगा? वो इंजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, कंबसन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप आईसी इंजन में पढ़े हो ना, कंबसन स्टार्ट करते हुए किससे? स्पार्क प्लग से, ओके। सेम प्रोसेस वही है। कंप्रेस एयर आया है आपका, ठीक है, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कंबसन कराया, यहाँ पे जब कंबसन कराओगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे हीट जनरेट होगा। जैसे हीट जनरेट होगा तो यहाँ पे सप्लाई होगा हीट का, तो हमारा जितने भी फंक्शन होंगे वो क्या करेंगे? वर्क करेंगे वहाँ पर। उसके बाद इसके बाद नोजल होता है। नोजल बेसिकली क्या होता है? यहाँ का हाई प्रेशर से क्या, हाई प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है आपका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो आपसे क्या कर देगा? ये आपको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा इधर की तरफ। इसका मतलब आपका जो इंजन होगा कहाँ होगा? फॉरवर्ड मोशन जाएगा ना वो, ठीक है। आप सपोज ये इसकी वेलोसिटी मान लो 3000 मीटर पर सेकेंड है, तो ये इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इसकी आप वेलोसिटी उतनी जाएगी लगभग, ठीक है। तो ऐसे इंजन वर्क करते हैं हमारे रैम जेट इंजन, ओके। तो इसके सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं रैम जेट इंजन से, ठीक है। ये तो होगी आपकी वर्किंग, कैसे वर्क करता था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिफ्यूजर से प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हुआ, फिर कहाँ हो गया? कंबसन चैम्बर, हीट सप्लाई किया, वहाँ से क्या हुआ? एनर्जी सप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे टरबाइन वगैरह भी जैसे होता वर्क होता था, उसके बाद वर्क करेगा, फिर क्या होगा? नोजल वगैरह से सप्लाई करेगा, तो हमारा इंजन फॉरवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ओके। तो ये हो गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं रैम जेट से। तो रैम जेट कंटिन्यूअस फ्लो साइकिल पे काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, पढ़े थे अभी। कौन से वो साइकिल पे? ब्रेटन साइकिल पे काम करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। इतने बताने की जरूरत नहीं है, ओके। प्रेशर रेशियो की बात करते हैं तो इसमें हाई प्रेशर रेशियो होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर रेशियो, ठीक है। हाई प्रेशर रेशियो ये हो जाएगा 8 to 10 बार, ओके। इसमें बात करेंगे, क्वेश्चन आता है आपका, तो कभी कभी पूछ लेता क्वेश्चन में इसमें देखोगे नो कंप्रेसर, इसमें कोई कंप्रेसर यूज हुआ है क्या? और यहाँ भी आएगा टरबाइन, इसमें टरबाइन भी यूज नहीं होता है, ठीक है। नो कंप्रेसर नो टरबाइन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। किसमें? रैम जेट की बात कर रहा हूँ। रैम जेट इंजन में नो कंप्रेसर नो टरबाइन, ओके।
देखो अगर मैं इसका कर्व बनाता हूं, कर्व बनाता हूं, सपोज यहां मैं ले रहा हूं स्टैटिक प्रेशर। कैसा ले रहा हूं? स्टैटिक प्रेशर ले रहा हूं। तो पहला क्या था हमारे पास? डिफ्यूजर था यहां पर। क्या था हमारे पास? डिफ्यूजर था, ठीक है। सोनिक सबसोनिक दोनों एक साथ ले रहा हूं। इसके बाद क्या था हमारे पास? कंबसन चैम्बर। उसके बाद क्या था? नोजल। अरे यही तो था। तो यहां से देखो स्टैटिक प्रेशर की बात करता हूं। सपोज प्रेशर आपका था, प्रेशर आपका मान लो यहां 0 था, तो मान लिया प्रेशर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्रेशर क्या हो गया हमारे पास? इंक्रीज हो गया। डिफ्यूजर जो क्या कर रहा है? प्रेशर इंक्रीज कर दे रहा है। अब कंबसन चैम्बर में हीट जनरेट होगा तो प्रेशर आपके धीमे धीमे क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा, ओके। अब नोजल में आया, नोजल क्या करेगा? प्रेशर को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। और हाँ, तो ये होगी अब क्या? प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा ना। ये प्रेशर की बात कर रहा हूँ, किसकी? स्टैटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का कर्व बनेगा, ओके। तो आपका वेरिएशन आप गया, आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आप बता लोगे। क्या किसी सेक्शन का पार्ट दे देगा, इसी का दे देगा, प्रेशर डायग्राम दे देगा तो आप बना लोगे, ओके। प्रेशर डायग्राम दे देगा तो आप बना लोगे। अगर टेम्परेचर की बात करूं यहां पर, ठीक है, टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर जनरली क्या होगा? यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद कंबसन में हीट जनरेट होगा, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नोजल में भी क्या होगा? टेम्परेचर थोड़ा स्मॉल बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा टेम्परेचर करो, ठीक है। और देखो क्वेश्चन कैसे पूछे थे? एयर फ्यूल रेशियो पूछ लिया जाएगा उसका, ठीक है। रैम जेट का एयर फ्यूल रेशियो पूछ लिया जाएगा आपका, आपसे एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है, ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो अगर पूछेगा किसका? रैम जेट का, ठीक है। रैम जेट का एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है? तो ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ओके। तो इसका जो होता है आपका 60:1, ठीक है। कितना होता है आपका? 60:1 आपका एयर फ्यूल रेशियो होता है रैम जेट का, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करना है? याद रखना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं रैम जेट का इंजन से, ओके। टेम्परेचर रेंज की बात करता हूं। मान लिया जाए टेम्परेचर रेंज भी पूछ लिया जाएगा कि इसमें टेम्परेचर रेंज कितना होता है आपसे, ओके। तो ये होता है 3200 डिग्री टू 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। जितने भी जेट इंजन होते हैं हमारे हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, तो इसकी टेम्परेचर इतनी रेंज की होती है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पल्स जेट। कौन सा आते हैं? पल्स जेट। पल्स जेट देखो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो कंपोनेंट से ही पूछ ले जाते हैं कि पल्स जेट में कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं, किस कंपोनेंट होते हैं और उसकी प्रोसेस क्या है, ओके। तो पल्स जेट की बात करता हूं। सपोज सेम टू सेम मैंने फिगर बना रखा हूं, ओके। तो यहां पे एक देखोगे स्प्रिंग टाइप का ग्रिड वॉल होता है। क्या होता है यहां पर? ग्रिड वॉल होता है। इसे बोलते हैं हम लोग ग्रिड वॉल। किसमें होता है हम लोग? किसमें होता है? पल्स जेट में। फिर ये भी क्या होता है? डिफ्यूजर। क्या होता है आपका? डिफ्यूजर होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया? कंबसन चेंबर।
ओके, ये फिर क्या हो गया आपका नोजल। ओके, तो बेसिक क्या डिफरेंस था आपका, ग्रिड वॉल। ओके, ग्रिड वॉल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जो हमारा जो क्या होते हैं कि यहाँ से एयर आते हैं कंप्रेस होके, ठीक है, डिफ्यूजर, ये कंटिन्यूस फ्लो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, कंटिन्यूस फ्लो नहीं करेगा, वो इंटरमिटेंट के फॉर्म में करेगा। ठीक है, इंटरमिटेंट का मीन सेगमेंट टाइप में करेगा। जैसे मान लिया कुछ फ्लो किया आपने, क्या किया, एयर फ्लो किया, ये रिक्वायरमेंट होगी, बर्न होके बाद नोजल गई, फिर यहाँ से एयर सप्लाई हो रही है कंप्रेस एयर, फिर यहाँ पे क्या है, बर्न हो रहा है, फिर नोजल से क्या होगा, कंप्रेस होकर वापस चला गया। तो एक इंटरमिटेंट फॉर्म में क्या कर रहा है, हमें कंबसन चेंबर को यहाँ से कंप्रेस एयर को क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। ओके, इंटरमिटेंट मीन्स रुक रुक कर, ठीक है, रुक रुक कर हमें क्या दे रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पे देखो ग्रिड वॉल, इसको जो सेपरेट करेगा, आपसे पूछ लिएगा ग्रिड वॉल किस में प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, पल्स जेट इंजन में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ग्रिड वॉल किस में प्रेजेंट होता है, तो पल्स जेट में। अब ग्रिड पल्स जेट में आपका जो एयर सप्लाई होता है किस फॉर्म में होता है, इंटरमिटेंट फॉर्म में होता है। ओके, बाकी सेम फंक्शन वैसा ही है। समझ में आया चीजें। अब बात करते हैं टर्बोप्रोप की। किसकी बात करते हैं, टर्बोप्रोप। यहां पे देखो कुछ चेंज होंगे, ठीक है, इसलिए इट कंसिस्ट, देखो पहला जो होगा यहां पर प्रोपेलर होगा, इसका क्या होगा, प्रोपेलर होगा, उसके बाद होगा डिफ्यूजर। क्या होगा फिर, डिफ्यूजर। ओके, फिर होगा कंप्रेसर। क्या होगा, कंप्रेसर होगा, नहीं कंबसन तो होगा, बिना कंबसन कैसे चलेगा इंजन। फिर होगा कंबसन चेंबर। ओके, उसके बाद होगा आपका टरबाइन। ओके, उसके बाद होगा टरबाइन, और उसके बाद होगा लास्ट में आपका, ठीक है, नोजल। ओके, तो टर्बोप्रोप में इतने कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, टर्बोप्रोप में इतने कंपोनेंट्स होंगे। आपसे पूछेगा कंप्रेसर प्रेजेंट होता है तो क्या बोलोगे आप, टर्बोप्रोप में। ओके, आपसे पूछेगा टरबाइन प्रेजेंट होता है किसमें, टर्बोप्रोप में। ठीक है, तो इस टाइप के क्या होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रेजेंट है जो उसमें प्रेजेंट नहीं थे। जो पिछली बार मैंने डिस्कस किया हूँ, पिछला क्या रैम जेट और क्या था, पल्स जेट, उसमें आपका टरबाइन और कंप्रेसर प्रेजेंट नहीं था, पर प्रेजेंट किसमें है आपका, टर्बोप्रोप में। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। ओके, तो इसके फिगर देखते हैं टर्बोप्रोप इंजन का। ठीक है, डी क्या हो गया आपका, डिफ्यूजर हो गया। सी क्या हो गया, कंप्रेसर। बात समझ में आ रही है। एक बार आप देखोगे ना कौन कौन सा डिफरेंस है किसमें, तो पता चल जाएगा। ये हो गया कंबसन चेंबर। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका टरबाइन। ओके, उसके बाद क्या हो गया, ये नोजल। ओके, तो ये हो गया प्रोपेलर, ये प्रोपेलर हो गया। ठीक है, प्रोपेलर तो जानते ही ना आप लोग। ओके, ये मूव करेगा, डिफ्यूजर से प्रेशर निकलेगा, फिर कंप्रेसर लगा देंगे यहाँ पर। तो यूज कहाँ करते हैं इसका यूज,
यूज करते हैं बेटा हम लोग कमर्शियल फ्लाइट के लिए। किसे? कमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ओके, कमर्शियल मतलब कि आप कोई ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो चीज़ों को लेकर। जैसे मान लो वो पढ़े होगे ना हरकुलिस विमान, देखे हो इस टाइप में? नहीं देखे हो हरकुलिस? अरे ये नहीं देखे हो तुम लोग? इतने होते हैं, भूकंप भूकंप आते हैं तुरंत भेजते हैं राहत सामग्री हैं भर भर कर हैं, तो वो सब कमर्शियल ही तो है। ट्रक ट्रक लाते हो, ठीक है। कार आपको लाना होता है, कार 50 कार 100 कार लाते हो, कहाँ से लाते हो? सब कमर्शियल आपके फ्लाइट तो है ये, ठीक है। ये नहीं कि आप एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ये सब कमर्शियल फ्लाइट नहीं है, ठीक है। ये पैसेंजर फ्लाइट है। हाँ उस टाइप का, हाँ वो सब कमर्शियल है। नेक्स्ट आ जाओ, हो गया ये। नेक्स्ट आते हम लोग, देखो अगर मैं बोलूं इस वाले में, तो 80% गैसेज जो एक्सपेंड होते हैं हमारे, कहाँ होते हैं? 80% गैसेस एक्सपेंड कराते हैं कहाँ पर? टरबाइन पर। 80% गैसेज जो होते हैं हमारे एक्सपेंड होते हैं टरबाइन पर, ठीक है। उसके बाद जो बचता है 20% वो नोजल पे चला जाता है। ओके, तो हाई एब्जॉर्बिंग है ये, ठीक है, इकोनॉमिकल है ये। कैसा ये? इकोनॉमिकल है। ओके, एक और बचा आपका टर्बोजेट। ओके, टर्बोजेट में देखो ये कंसिस्ट करता है क्या क्या? डिफ्यूजर, सेकेंड कंप्रेसर, और तीसरा कंप्रेसर क्या होता है आपका? कंबसन चेंबर। ओके, इसमें करता है टरबाइन एंड करता है एग्जॉस्ट नोजल, ठीक है। टर्बोप्रोप और टर्बोजेट में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? क्या डिफरेंस था कंपोनेंट्स में? बस सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ आपका था आपका डिफ्यूजर, बस प्रोपेलर नहीं था उसमें। हाँ उसमें था, इसमें नहीं है। ठीक है, ये डिफ्यूजर था, ये कंप्रेसर था, कंबसन चेंबर है, ठीक है, टरबाइन है और नोजल है। बेसिकली इसमें कंप्रेसर जो यूज होते हैं, ठीक है, ये एक्सियल टाइप होता है। कैसा होता है? एक्सियल टाइप, ठीक है। टर्बोजेट किस पे काम करता है? ब्रिटन साइकिल क्या ऑटो साइकिल? टर्बोजेट
अच्छा, तो क्या पल्स जेट किस पे काम करता है? तो ये आपका ब्रिटन साइकिल पे काम करता है आपका, और कंटिन्यूअस फ्लो है, ठीक है। ओके, स्पीड इसकी होती है रीप, स्पीड होती है 800 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो फॉर्मूला पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, एफिशिएंसी ऑफ जेट प्रपोल्सन। ओके, एफिशिएंसी ऑफ जेट प्रपोल्सन ये होता है 2CA अपान CJ प्लस CA। ये होता है आपका एफिशिएंसी ऑफ जेट प्रपोल्सन। बहुत एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये, ठीक है, जिसका नोटेशन बता रहे हैं क्या क्या होता है। देखो CA क्या है आपका, CA क्या है आपका, फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा हूं। ओके, ये फॉरवर्ड वेलोसिटी है किसकी, अब मान लो मैंने जेट की बात कर रहा था, वो फॉरवर्ड कितना जा रहा है, वो CA कितना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद CJ की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ जेट गैसेस, वेलोसिटी ऑफ जेट गैसेस रिलेटिव टू एग्जिट नोजल ओके ऑफ एयरक्राफ्ट। ये भी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गई हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ जेट प्रपोल्सन। ये देखो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। यहाँ प्लस होता है, याद रखना, माइनस मत करके आना, वहाँ 2 होता है CA के साथ, यहाँ CA होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो CA हो गया, एस हो गया एयरक्राफ्ट की, और ये जेट की वेलोसिटी। समझ में आया चीज़ें क्या? तो क्या लिखा है मीटर पर वेलोसिटी लिखा ना ये। ओके, देखो अगर और आगे थोड़ा जाऊं मैं, ये तो याद रखना किसकी, जेट प्रपोल्सन की है, मत लिखना किसकी है, ये जेट प्रपोल्सन की, ठीक है। जेट प्रपोल्सन की एफिशिएंसी ये पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं फार्मूला थोड़ा सा और बढ़ाऊं, थ्रस्ट पावर, कोई आपसे पूछे थ्रस्ट पावर कितना देगा वो जेट, ठीक है, तो इसे डिनोट करते हैं T। तो ये हो जाएगा आपका CJ माइनस CA, ठीक है। CJ माइनस CA कितना थ्रस्ट दे रहा है, ओके, न्यूटन पर केजी। ओके, अगर मान लो न्यूटन में कोई पूछे, अगर कोई न्यूटन में पूछे तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। तो मास की मल्टीप्लाई कर दूंगा CJ माइनस CA, तो ये हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है। तो कैसे भी पूछ सकता है, पर यूनिट मास पूछेगा तो आप इससे मास डिवाइड, अगर मास दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, वो न्यूटन में आएगा आंसर। ओके, पावर पूछे, ये थ्रस्ट, ये रुको एक मिनट, ये थ्रस्ट था, पावर नहीं था, ये क्या, ये थ्रस्ट था बस, ये सिर्फ थ्रस्ट है,
हाँ, थ्रस्ट जी से नोट करें। आपसे पूछेगा थ्रस्ट पावर, थ्रस्ट पावर, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, ठीक है, थ्रस्ट थ्रस्ट को निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको सी ए से। एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पावर। इसका मतलब सी जे माइनस सी ए इंटू सी ए, ठीक है। ये आ जाएगी आपका पावर, ये हो जाएगा वाट पर केजी। क्या हो जाएगा, वाट पर केजी। अगर आपसे मास में वाट में पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे सी जे माइनस सी ए इंटू सी ए, ये हो जाएगा वाट। समझ में आया। तो आपसे ये पूछा जाता है, दो आपका सी ए दिया होगा, थ्रस्ट पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट, या तो पावर पूछेगा तो आप क्या करने का, सी ए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कभी पूछा गया है, ठीक है, रॉकेट इंजन का एफिशिएंसी पूछा गया, एफिशिएंसी ऑफ रॉकेट इंजन ठीक है, रॉकेट इंजन का एफिशिएंसी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 2 सी ए इंटू सी जे डिवाइड बाई सी ए स्क्वायर प्लस सी जे स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, रॉकेट इंजन की बात करूंगा, जेट इंजन की बात नहीं है, रॉकेट इंजन की बात किया ये, ओके। तो रॉकेट इंजन की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 सी ए सी जे अपान सी ए स्क्वायर प्लस सी जे स्क्वायर। सी जे पता है ना आपको क्या है, ठीक है, सी जे आपको पता है, ओके। तो देखो, एक हम प्रोपल्सिव एफिशिएंसी का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी और एयरक्राफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एयरक्राफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो ये हो जाएगा टर्बोजेट और ये हो जाएगा टर्बोप्रोप, ठीक है। इसका मतलब कहोगे एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो टर्बोजेट की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूं क्योंकि टर्बोप्रोप की एफिशिएंसी बढ़ रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जा रही है। तो यहां से एक इन्फॉर्मेशन, इससे कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रॉकेट जो है, ठीक है, वो एयर ब्रीथिंग है कि नॉन एयर ब्रीथिंग है, रॉकेट जो है एयर ब्रीथिंग है नॉन एयर ब्रीथिंग था, क्या था, नॉन एयर ब्रीथिंग, ठीक है। तो रॉकेट को हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी स्पेस वगैरह में डालते हैं ना, स्पेस वगैरह में ले जाते हैं, रॉकेट को ही ले जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि नॉन एयर ब्रीथिंग है। इसका मतलब कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर तो होगा नहीं कि ऑक्सीजन वहाँ से एब्जॉर्व करेगा वो, ठीक है। तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा रॉकेट क्या है, तो आपसे पूछेगा यार रॉकेट क्या है, आपका नॉन एयर ब्रीथिंग है। तो रॉकेट इंजन बता तो रखा था मैंने उसमें, ओके। तो उसको स्पेस वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, शटल कर देते हैं। देखो एक जगह क्वेश्चन पूछता है आपसे,
ओके, तो ये रह गया आपका एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, थ्रस्ट कोफिशिएंट इन रॉकेट प्रपोल्सन, ठीक है। कंप्यूटेड बाई, तो ये आपका जो होता है आपका कंबसन प्रेशर ओके, और थ्रस्ट एंड नोजल थ्रोट एरिया, ठीक है। इन तीनों पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंबसन प्रेशर, थ्रस्ट और नोजल थ्रोट एरिया पे, ठीक है। रॉकेट की थ्रस्ट कोफिशिएंट क्या होती है वो, ठीक है, कंप्यूट करते हैं, उसे डिनोट करते हैं। एक और है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो रिड्यूस्ड एम्बिएंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, वो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में, ठीक है, कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होता है, तो आप बोलोगे रिड्यूस एम्बिएंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओके। जो अभी आपने देखा होगा, अभी जो हमारे पास इंडिया में वगैरह में देखोगे जितने भी फाइटर प्लेन हैं, तो वो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक पे वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम जरूर होता है, जो हमारा रिड्यूस एम्बिएंट टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। आरएससी वगैरह पढ़ेंगे तो सब में उसमें आएंगे चीज़ें, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होता है, तो रिड्यूस एम्बिएंट टाइप। ओके, तो ये रहा आपका क्या, टर्बोजेट इंजन। आपका रहा टर्बोजेट इंजन, तो देखो टर्बोजेट इंजन में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। टर्बोजेट इंजन में बेसिकली क्या था, टाइप ऑफ जितने जेट थे उसको पढ़ा, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट नहीं होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट था आपका एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कुछ फैक्ट पढ़ा था, ठीक है, एफिशिएंसी और एयरक्राफ्ट वेलोसिटी में। रॉकेट इंजन के और क्या हम लोगों ने एफिशिएंसी देखी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि रॉकेट इंजन जो होता है, ठीक है, नॉन एयर ब्रीथिंग है। किस पे काम करता है वो, नॉन एयर ब्रीथिंग पे है, ओके। तो पावर प्लांट को यहीं तक आप क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेंगे, ओके। आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।